पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि मनुष्य कंचन, कामिनी और कांति, धन, स्त्री और यश, इन तीनों में से एक अवगुण तो जरूर रखता है। एक का लालची तो अवश्य होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग होते हैं। काफ़ी लोग होते हैं। बड़े बड़े संत में भी ये इनमें से तीनों में से एक चीज़ का लालच होता है। अब मैं आपको इन तीनों बुराइयों से या इन तीनों लोभों से बचने के लिए उपाय बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंचन से कैसे बचा जाए। अब देखिए, कंचन का मतलब है धन। धन का लोभ नहीं हो, धन का लालच नहीं हो, यह अच्छा गुण है। पर होता है, इससे बचने के लिए हमारे मन में ये विचार आने चाहिए कि कितने लोग करोड़ों वर्ष से कितने कितने पैसे वाले बन के रह गए, कितने कितने हवेलियां बना के छोड़ गए जिनमें आज चमगादड़ रहती हैं, कितने कितने ऐसाराम करके छोड़ गए और सब छोड़कर यहीं चले गए। यानी कोई भी साधन, सुख का साधन साथ नहीं जाता है। एक तो ये विचार आना चाहिए। दूसरा विचार ये आना चाहिए कि जितने सुख के साधन होंगे उतना ही और कष्ट बढ़ेगा। सुख के साधन सुख के साथ में कई विपत्तियां भी लाते हैं। कोई भी सुख का साधन ऐसा नहीं है जिसके साथ में विपत्तियां जुड़ी नहीं हों। जैसे आप साइकिल से 10 किलोमीटर जाते हैं तो रोज़ाना एक्सरसाइज होती है, स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है। आपने स्कूटर ले लिया तो आराम तो मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य आपका खराब हो जाएगा, आपकी कार्य क्षमता कमज़ोर हो जाएगी। इसका मतलब साधन आपको दुखी कर रहा है, साधन आपको खोखला कर रहा है। इस तरह की भावना अगर आपके मन में रही तो साधनों और सुखों की तरफ नहीं भागोगे, और साधनों और सुखों की तरफ नहीं भागोगे तो निश्चित रूप से कंचन की तरफ से आकर्षण आपका कम हो जाएगा। इस तरह से कंचन से आकर्षण कम किया जा सकता है। विचार दो होने चाहिए। एक तो कोई भी संपत्ति साथ नहीं जाएगी, और बड़े बड़े धनवान लोग यहाँ आके चले गए, बड़े बड़े ऐसाराम करके चले गए, लेकिन कुछ नहीं लेके गए हैं। एक तो ये भावना, और दूसरी ये भावना कि कोई भी साधन आपत्ति दे के आता है, कोई भी साधन हमें खोखला बनाता है। साधन सुविधा तो देता है 10% और 90% नुकसान करता है। ये भावना अगर आपके मन में बनी रही तो कंचन के आकर्षण यानी धन के आकर्षण से बचे रहोगे। धन्यवाद।